नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विज्ञान की जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ और पढ़ना और कुछ करना कुछ भी शेष नहीं रहता। एक ऐसा विज्ञान जो सबसे ऊपर है, सबसे उन्नत है और उस विज्ञान को जिसने पढ़ लिया उसके लिए संसार के सारे काम केवल चुटकी बजाने जितने आसान हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं। सबसे आसान उसके लिए हर काम बड़ा आसान। वो क्या है? वो है एक ऐसे विज्ञान को जान लेना और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी एनर्जी के साथ जुड़ जाना जहाँ पे हमारे भीतर जो इच्छा उठे केवल आप यहाँ से सोचें, उसको मैनिफेस्ट हो जाए। वो आप इच्छा करें वो प्राप्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जो इसको नहीं जानता उसके लिए कितना ही बड़ा बेशक ये 30 मार का काम हो, लेकिन जो इस विज्ञान को समझ गया, जान गया, उसके लिए सब कुछ चुटकियों की बात हो जाती है। तो उसके लिए ये बच्चों का खेल है। वो इसको छोड़ के और आगे नज़र दौड़ाता है और इससे आगे क्या है ये सबको वो पीछे छोड़ देता है, क्योंकि सब मुट्ठी में ही है। अब इसका क्या पाना? अब वो पाते हैं जो कुछ ऐसा पा लिया कि कभी खोएगा नहीं। वो फिर उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। वही असली दौड़ है, परमात्मा तक की दौड़, स्वयं को जानने की दौड़। वही असली दौड़ है। और जो इसमें दौड़ में नहीं दौड़ता वो पूरी तरह से लंगड़ा है, अपाहिज है। इस दौड़ में हर मानव मात्र को शामिल होना चाहिए। मैं स्वयं को जान लूं, कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं। लेकिन मेरे कहने से कोई बहुत अर्थ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके भीतर संकल्प नहीं उठेंगे मैं खुद को जान लूं, मृत्यु के पार कुछ जान लूं, तब तक कुछ बात नहीं बनती। हम आज बात करेंगे एक ऐसे विज्ञान को जानने की जहां पे जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। उसी में आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसको आप समझ लेंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं संसारिक पूरी हो जाएंगी। उसके पार एक और पारलौकिक इच्छा होती है स्वयं को जानने की, वो होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। मेन मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, मेन असली चीज़ बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें, सब कुछ तो बताना एक वीडियो में संभव नहीं होता। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको समझ लें अच्छे से, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आजकल इस पढ़ाई को नाम दे दिया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत हद तक काम करेगा, करता ही है, नियम है प्रकृति का। कुछ भी हो, अगर यहाँ से कोई चीज़ छोड़ूं तो नियम है वो नीचे ही जाएगा। और उसी कागज को अगर जहाज बना के मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। उसको अगर विशेष तरीके से बना दूँ तो वो नीचे आएगा ही नहीं। ऐसे बहुत किस्म के हथियार, जहाज टाइप बनाए जाते हैं चीज़ें। उसको एक बार हवा में, अगर पेपर को यहाँ से छोड़ूँ तो वो घूमता घूमता नीचे गिर जाएगा। इसी पेपर का उपयोग करके इसको खास तरीके से निर्माण कर दूँ और उसका ऐसा जहाज बना के छोड़ दूँ तो वो घूमता घूमता ऊपर 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 जाता, ऊपर के आसमान में मिल जाती चीज़। वही जो नीचे जाती थी वही ऊपर जाती है। चीज में भेद नहीं है, चीज वही है, बस बनाने का तरीका। उस विज्ञान को थोड़ा समझ लें। अभी हम जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो इच्छा पूर्ण करने चाहते हैं, वो नहीं हो पाती, क्योंकि हम पहली चीज उस विज्ञान से अनजान है जो हमको पता है। जिनको पता भी है वो 100% सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं हुई अभी, छठी कक्षा में, 7वीं में। वो क्या है विज्ञान, जिसको आजकल नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने परसेंट काम करता है? और जिनके लिए कर गया उन्होंने तो लाखों करोड़ों रुपए अगर चाहे पाने तो पा लिए। जिन्होंने भगवान को उसके माध्यम से पाना चाहा वो भी भगवान के समीप पहुंच गए, उन्होंने भी भगवान की शरण प्राप्त कर ली। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं सफल हो पाते उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है उसके बेसिक सिद्धांत क्या हैं? ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारे वैदिक हैं। इसी का नाम बदल के अंग्रेजों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे दिया और दूसरी चीज़ें दे दी। ये भगवान शिव ने बताया हुआ है। योगी परमाहंस, उनके गुरु लहड़ी महाशय और उनके भी गुरु, वो पूरी परंपरा इसी विज्ञान की बात करती है। बार 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 क्रिया योगी हैं, वो बार बार इस विज्ञान की बात करते हैं। सप्त ऋषियों को यह ज्ञान था, हमारे बहुत सारे उसमें विज्ञान है, यही विज्ञान। लेकिन इसको एक चैप्टर इसका काट के अलग कर दिया, उसको अंग्रेजी नाम दे दिया हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको समझें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है। इसकी पहली चीज़ है जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं
मेरे पास 10 करोड़ रुपया आ जाए। तो पहली चीज उस चाहत को, हालांकि इसके बहुत सारे चैप्टर हैं, पहले मूल के ऊपर काम किया जाता है, वहां पे पूरी ना हुई तो खोजना पड़ता है कहां पे गलती, वहां पे ना हुई तो और नीचे, गलती की जड़ तक खोजते खोजते आप मास्टर बनते हैं। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजता है वो धीरे धीरे पा लेता है इसकी पूरी मास्टरी। सबसे पहले बेसिक इसका रूल है, जो आप चाहते हैं उसको ये कभी ना चाहें कि अगर 10 करोड़ चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, मुझे गहरा ध्यान चाहिए, स्वयं को जानना है, जो भी आपकी इस लोक की परलोक की जो भी इच्छा है वो इसी विज्ञान पे आधारित है। और जिनकी पूरी नहीं होती वो भी बता दूंगा क्यों नहीं पूरी होती, सब कुछ कर करा के कमी पेशी कहाँ रहती है। क्योंकि वर्षों तक मैंने इसके ऊपर बार बार टक्करें मारी हैं, कर करके कभी फेल हुआ, पास हुआ, कर करके वो चीज़ें समझ में आई। मैं थ्योरियाँ पढ़ के सुन के नहीं समझा रहा आपको, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले बेसिक रूल एक ये होता है कि अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। कब मिलेगा? भविष्य में। तो भविष्य भविष्य ही रहेगा, मिल जाएगा, हो सकता है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद मिल जाए, 50 साल बाद मिल जाए। जब का आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज दिया होगा, या आपने समाज में देखा होगा कि एक व्यक्ति 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद जाके सफल होता है, सेटल होता है। आपके अंदर वो छवि बैठी हुई है तो 50-60 साल में मिलेगा। इसलिए जो आपको चाहिए उसको करंट में, इस वर्तमान में लेके आना है। 10 करोड़ चाहिए तो ये 10 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया और ये पड़ा है। यानी पहला सिद्धांत, जो आपको चाहिए उसको करंट में फील करें, अभी में फील करें कि मेरे पास आ गया है। अब इसमें गलतियां क्या करते हैं जो लोग थ्योरियां सीखते हैं, हालांकि ये बिना रेकी हीलिंग के कंप्लीट नहीं होता ज्ञान, लेकिन बहुत सारी आपकी चीज़ें केवल इसी ज्ञान से पूरी हो जाएंगी क्योंकि बेसिक है। अगर आपने इसको बिना रेकी हीलिंग के भी अपने जीवन में ऐड कर लिया, आपकी 70% समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर आपने ढंग से समझ लिया 70% समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैनिफेस्टेशन के लिए, क्विक हर इच्छा को पूरी करने के लिए साथ में एनर्जी लगती है, हीलिंग जिसको कहते हैं, रेकी एनर्जी, कॉस्मिक हीलिंग, मंत्र हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो भी आप नाम दें वो ठीक है, नाम अलग अलग होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है कि जो आपको चाहिए उसको करंट में फील करना है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया आ गया है। कैसे? 10 करोड़ रुपया क्या कैश रखेंगे? बैंक की पासबुक है, उस पर लिखा हुआ है 7 करोड़ रुपया कैश, और इधर एक अलमारी पड़ी है आपके घर में, 3 करोड़ इसमें कैश पड़ा है, इधर 5 करोड़ के गहने पड़े हैं, उसको करंट में फील करना है। इसमें गलती कहाँ करते हैं जो अधिकतर पढ़ सुन के इधर उधर से बेचारे करते हैं, उनकी गलती ये होती है, वो समझते हैं कि ठीक है मैंने 10 करोड़ रुपया पा लिया, बोलते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, 10 करोड़ पा लिया, 10 करोड़ पा लिया, फिर पंजाबी में, हिंदी में गाने गाने गा गा के बेचारे बोलते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। उसका कारण, जो लोग, जब आप एफर्मेशन दोहरा रहे हैं जो भी, अगर उसके साथ आपका हृदय नहीं जुड़ेगा, 10 करोड़ रुपया आ गया तो आप कैसा फील करेंगे? आप नाचेंगे, कूदेंगे, जोश के साथ, एनर्जी के साथ। आपके साथ एक जो इमोशन है, जो भाव है, जो उस समय आपके अंदर खुशी आनंद प्रकट होगा, अगर उस खुशी आनंद को आप साथ में नहीं जोड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा आधी रह जाएगी। आप 50% एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 का नहीं कर रहे। 50% एनर्जी क्या है? खुशी। अगर आपके पास 10 करोड़ आ गया तो आपका मन कैसा होगा, आपका भाव कैसा होगा, आपकी सोचने की, समझने की, आपकी महसूस करने की, 10 करोड़ की खुशी की आपके अंदर झलक कैसी होगी, उसको समझें। अगर उस इमोशन को भी आपने साथ में जोड़ दिया, अर्थात 10 करोड़ तो आ गया तो साथ में नाच रहे हैं आप, ये नहीं कि 10 मिनट, हर टाइम उस भाव को बना के रखना पड़ेगा, हर टाइम। ऐसा नहीं कि अभी तो यहाँ पे 10 मिनट बोल दिया कि 10 करोड़ आ गया, थोड़ी देर बाद बाहर निकले, सब्जी वाले से सब्जी ली, उसने कहा नहीं 50 बने हैं, आप कह रहे हैं 40 बने, 10 रुपए के पीछे झगड़ा लगा दिया आपने, 15 मिनट उधर खराब कर दिए, इधर तो 10 मिनट लगाए, 15 मिनट 10 रुपए के पीछे खराब कर दिए। एक क्या 10 करोड़ रुपए वाला जिसके पास 10 करोड़ रुपया आ गया है, क्या वो 10 रुपए के पीछे झगड़ा करेगा सब्जी वाले से? लेकिन यहाँ पे सारी गड़बड़ी हो गई क्योंकि आपने 10 मिनट तो पॉजिटिव बोला, अच्छा फील किया, लेकिन जब सब्जी लेने गए 10 रुपए के पीछे प्राण कंपने लग गए।
अब 10 रुपए का क्या होगा, इसने 10 रुपए फालतू लगा दिए। आपको हर घड़ी उस इमोशन को बना के रखना पड़ेगा कि मेरे पास तो 10 करोड़ रुपया है, तू 50 क्या 60 लगा, 100 लगा, जो लगाना है लगा, कितने हुए ले। खाली सब्जी वाला नहीं, हर चीज में आपको वो इमोशन लगा के रखना पड़ेगा, हर चीज में। बेशक उसके साथ बार्गेनिंग करें, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसको मन में दोहराए ना, उसको मन में ना बैठने दें। ऊपर ऊपर से किसी के साथ कुछ भी लेना है, बार्गेनिंग कर लें, ऊपर नीचे कर लें, लेकिन बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर उसमें टाइम वेस्ट हुआ तो आपकी इंटेंशन, आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा, और जब सब कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आएगा कि यहाँ तो 50-100 रुपये के पीछे आप झगड़ा कर रहे हैं, तो आपके पास 10 करोड़ नहीं हो सकता। उसमें दूसरा मैसेज आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। ये अक्सर जो मैक्सिमम लोग हैं वो यही गलती करते हैं, उनके अंदर बाकी टाइम वो भाव नहीं बना रहता। आपको वो करना है तो उसको शॉर्ट में निपटाएं, बार्गेनिंग करनी है, ऊपर नीचे बहस करनी है 100-50 के पीछे, लेकिन अपने अंदर वहां से हटे। अगर वहां पे आपको 1 मिनट बहस करनी भी पड़ गई, चलो ये 40 के आलू नहीं 30 के बने हैं, सब्जी 10 रुपए की ऊपर नीचे बनी है, उसके बाद 100 बार अपने अंदर दोहराएं, और इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है, नाचते हुए खुशी के साथ। अगर वो इमोशन आपने साथ में जोड़ दिया तो समझें आपने एनर्जी को डबल कर दिया। अगर आप खाली एफर्मेशन दोहराते रहे तो 50-50 आपकी एफर्मेशन पूरी हो सकती है नहीं। हर चीज में यही सिद्धांत होगा, हर चीज में। चाहे सेहत अच्छी करनी है, कुछ भी सेहत अच्छी करनी है, मेरी सेहत अच्छी हो गई है, ऐसा नहीं कि किसी ने हाल पूछा रहे मर गए, डूब गए, तर गए। नेगेटिव अगर आप शब्द बोलने लगेंगे तो वो भी क्विक हमारे अंदर जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हर टाइम एक जबरदस्त एनर्जी बनी रहनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर 3 साल, ऐसा मेरा कुछ प्रोसेस था, 3 साल मैं उसके ऊपर फेल होता रहा। जो कोर्स करते हैं रेकी का, उनको मैं जरूर ये स्टोरी अपनी बताता हूँ कि कैसे मैं 3 साल तक रेगुलर फेल हुआ अपने गोल को पूरा करने के लिए। मेरे ऊपर लाखों का कर्जा था, 1 साल मैंने किया, ट्राई नहीं हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, क्योंकि हमको इतना कोई डीपली सिखाने वाला नहीं था। 1 दिन का कोर्स हुआ, 1 दिन में जो था उन्होंने 4 बातें बता दी, किताब दे दी, जाओ समझो ना समझो। हमको तो सब प्रैक्टिकल कर करके समझ में आया, तब वो उतनी गहरी समझ हमको इन चीज़ों की लगी है। लेकिन उनको ये चीज़ें मैं ज़रूर समझाता हूँ कि कैसे गलतियाँ कर करके हम सीखते हैं। तो आपके अंदर पहली चीज़ होती है, जो आपको चाहिए उसको करंट में मानना है, मुझे मिल गया। दूसरा, आपके अंदर लगातार उसकी जोश, उसकी एनर्जी, उसकी फीलिंग की ये चीज़ मुझे मिल गई है, वो आपके अंदर लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर इस स्पीड को आपने और भी डबल करना है तो आप क्या करते हैं, जैसे अभी मान लो एक ये 100 का नोट है, मान लो ये 100 का नोट है, इसको डबल करना है, मैं क्या करूं, यहाँ पे एक शीशा लगा दूंगा, डबल नहीं दिखेगा, एक यहाँ एक यहाँ। असल में वो 200 में काम आए ना आए, लेकिन एनर्जी के लेवल में यही काम आएगा। यहाँ पे शीशा लगाना पड़ेगा। वास्तु वाले बहुत सारे गले में क्या करते हैं, शीशा लगवा देते हैं, जितने पैसे हैं वो डबल दिखते हैं, एक्चुअल में एनर्जी में फर्क डालते हैं, वो असल में डालते हैं। वैसे ही अगर आपको एनर्जी को बढ़ाना है तो हम साथ में रेकी करते हैं। वो उससे क्या होता है, एक तो आप करंट में जो आपको चाहिए आप उसको फील करते हैं, दूसरा उसके साथ एनर्जी लगाते हैं। इस तरह के सैकड़ों सैकड़ों फॉर्मूले हैं जो रेकी में सिखाए जाते हैं, लेकिन आपको जितना बेसिक हो सके उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए क्या होता है, जब हम साथ में रेकी करते हैं वो और भी कई गुना बढ़ा देती है, 100 को 1000 बना देती है। कैसे, वो 100 को 1000 इस तरह से बना देती है कि एक तरफ आप फील कर रहे हैं मेरे को मिल गया, दूसरी तरफ आपकी खुशी, आपका इमोशन भी जुड़ जाता है, वो और भी पावरफुल। तीसरा, अगर आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आप एनर्जी कर रहे हैं लगातार, आपको ऊर्जा की सिद्धि मिल गई कॉस्मिक, वो प्राण ऊर्जा लगातार आती है। आप जो सोचते हैं, जो भाव पैदा करते हैं आपके अंदर से, जितनी वहां पे अगर आपने एक गोल रखा है कि मुझे ये 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है, इधर आपने गोल बना लिया, उतनी एनर्जी आपकी बॉडी से निकल के आपकी गोल के ऊपर चली जाती है। यानी वो होने के चांस 100 की जगह 1000 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी, रेकी का मतलब उतनी एनर्जी हमारी बॉडी से फ्लो होके हमारे गोल के ऊपर चली जाती है कि ये गोल आपका पूरा होना ही होना है।
उतनी एनर्जी आपकी सोच से, वाइब्रेशन से लगातार एनर्जी निकलती है। आप हील करते हैं 5 मिनट, उनसे एनर्जी निकलती है। आपके भाव, आपके स्पंदन, आपके विचारों से ऊर्जा निकलती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए कम से कम 1 लेवल की रेकी कैसे करनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अगर आप साथ में अभ्यास करें और जो चाहिए उसको करंट में मान लें कि मेरे को मिल चुका है, मेरे पास है, ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, और साथ में इमोशन बना के रखें, और तीसरा आप रेकी करें तो सारी एनर्जी इकट्ठी होकर वहाँ जाएगी और आपका गोल जो असंभव दिखता है वो भी पूरा हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।